20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। वो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। मैं अपने सभी मजदूर भाई बहनों को बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे स्पष्ट निर्णय देके ये सुविधा सुनिश्चित की है कि 300 गाड़ियां रोज चल सकती हैं अलग अलग हिस्सों से देश के। रोज 300 गाड़ियां आपको अपने घर ठिकाने बहुत सुरक्षित तरीके से पहुंचा सकती हैं। ऐसी 1200 ट्रेन हमने सुरक्षित रखी है सिर्फ आपको घर लेके जाने के लिए। पर मैं वो ट्रेन पहुंचा नहीं पा रहा हूं क्योंकि कई राज्य ट्रेनों को आने नहीं दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश देखिए कितनी गाड़ियां चली गई, 300 से अधिक गाड़ियां उत्तर प्रदेश चल चुकी है। बिहार में कितनी गाड़ियां चली गई, मैं समझता हूं 170 के करीब गाड़ियां बिहार चली गई। लेकिन पश्चिम बंगाल, माननीय गृह मंत्री ने पत्र लिखने के बाद भी शुरू में तो 9 तारीख तक सिर्फ 2 गाड़ियां ली थी, एक अजमेर शरीफ राजस्थान से और एक एर्नाकुलम से। जब माननीय गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी तो हमें बताया गया 8 गाड़ियों की परमिशन 8 तारीख को दे दी गई। अब हमें तो रेलवे में 9 तारीख की दोपहर तक पता ही नहीं था, हमें तो जानकारी नहीं थी अब वो परमिशन क्या थी पता नहीं। खैर, पर उसके बाद 8 गाड़ियां भी अभी तक नहीं ली है हम, और 5 ही चला पाए। तो आज तक दोपहर के 3 बजे तक सिर्फ 7 गाड़ियां देश के अन्य अन्य इलाकों से वेस्ट बंगाल के लिए निकल पाई हैं। गाड़ियां खाली पड़ी हैं पर हम भेज नहीं पा रहे। तो मैं हाथ जोड़ के सभी राज्यों से विनती करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द, अपने ही लोग हैं, आपके लोग अपने घर आना चाहते हैं, उनको आप क्यों रोक रहे हैं? उनको आने दीजिए, उनको अपने घर परिवारजनों से मिलने दीजिए और मिल मिला के थोड़ा समय लगा के वो घर जाना चाहेंगे तो हम उसकी भी सुविधा बना देंगे। মুসলমানদের শুধু কেন বলা হচ্ছে কি তোমাদের করোনা ভাইরাস রোগ হচ্ছে, তো রোগ হচ্ছে সেটা তোমরা কি করে কার সাথে মিশছো, কার বাড়িতে যাচ্ছে, কার ছোঁয়াছুঁয়িতে আছে সেটা তুমি বুঝতে পারবে, তোমার বাড়ির এটা ব্যাপার। अपनी बहन के साथ बाजार करने गए थे तो उस पीछे से कोई टोन मारा कि देखो देखो कोरोना आ गया, तो हम लोग ताक के देखे, भाग गया लोग। We are coming to you from Telinipara, which is in the Hooghly district of West Bengal. Over here, what you can see behind me is destruction that has been caused due to violence that started here on the 10th of May. Now, this is communal clashes, the focal point of which, the epicenter of which, what we are getting to hear, was the fact that Muslim people in this area might have tested COVID positive. This resulted in a widespread violence that spread between the Hindu community and the Muslim community, which have been living here for years, mind you, in harmony. But what exactly happened? What led to all of this destruction? लगातार कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही कई मुद्दों पर विवाद चल रहा है। राज्यपाल ने कुछ दिनों पहले कहा था कि राज्य को निजी संपत्ति की तरह नहीं चलाया जा सकता। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ पर प्रदेश सरकार के कामकाज में लगातार दखल देने का आरोप लगाया था। अब हुआ यह है कि टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ पर तंज कसा है। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि देश में राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए संविधान की बुनियादी समझ जरूरी होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने 14 मई को एक ट्वीट किया जो कि इस प्रकार है, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कुछ जरूरतें होनी चाहिए, जैसे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की एक पोस्ट खाली, जरूरी योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, संविधान की बुनियादी समझ, दूसरी बात पद की गरिमा रखने की क्षमता और बेवजह न बोलने की आदत, और तीसरी बात अपने ट्वीट में महुआ मोइत्रा लिख रही है कि दैनिक जीवन में राजनीतिक मालिक की चापलूसी किए बिना थोड़ा बहुत आत्मसम्मान। अब महुआ मोइत्रा के इस ट्वीट पर राजभवन की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन प्रदेश बीजेपी ने इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा
कि सरकार और टीएमसी लगातार संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि राज्यपाल उचित बातें कर रहे हैं, इसलिए टीएमसी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और लगातार राज्यपाल का अपमान कर रही है और साथ ही पद को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है। हम राज्यपाल के खिलाफ इस तरह के बयानों की निंदा करते हैं। वैसे दोस्तों, इस ट्वीट को जिस लोकसभा के सांसद महुआ मोइत्रा ने किया है, उन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। संसद में दिए गए अपने भाषण में महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी सरकार पर देश को फांसीवाद की तरफ ले जाने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बांटा जा रहा है और वैज्ञानिक सोच को पीछे धकेला जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने फांसीवाद के आने के शुरुआती 7 संकेत भी गिनाए थे, जो कि इस प्रकार हैं। पहले संकेत में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि जिस राष्ट्रवाद को आज परोसा और बढ़ावा दिया जा रहा है वो छिछला है और हमारी राष्ट्रीय पहचान को नोचने वाला है। इसका मकसद जोड़ना नहीं, बांटना है। महुआ मोइत्रा ने अपने दूसरे संकेत में गिनाया था कि सरकार की हर स्तर पर मानवाधिकार की अनदेखी की मंशा नजर आती है। इसके लिए उन्होंने बढ़ते हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग की घटनाओं का हवाला दिया था। तीसरे संकेत में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि देश के मास मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि चौथे संकेत में मोइत्रा ने देश को अनजाने खौफ में रखा जाना बताया था। उनके मुताबिक हर दिन नए दुश्मन गढ़े जा रहे हैं। पांचवें संकेत में वे कहती हैं कि अब इस देश में धर्म और सरकार एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, जबकि छठे संकेत में महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि बुद्धिजीवियों और कला के क्षेत्र में काम करने वालों का तिरस्कार किया जा रहा है और उसे उन्होंने गिनाया। अपने 7वें और आखिरी संकेत में महुआ मोइत्रा ने चुनाव हैं, ऐसा थोड़ी ना हम होने देंगे हैं। और इन भक्तों ने ऐसा क्या गलत किया है हैं? ये क्या हेट्रेड है भक्तों के खिलाफ? और ट्रंप के भक्त और हमारे में क्या ज्यादा फर्क है हैं? हम ये एकदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। अच्छा, और ये बताइए कि कार्टून कोई देने वाली चीज होती है क्या? है कोई देने वाली चीज होती है? हैं? अब कल कहेंगे पुलिट्जर फॉर बेस्ट मीम अवार्ड बना देंगे हैं, तो हमारे अमीश भाई तो ऐसे ही जीत जाएंगे। हाँ?